चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो आज बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। क्या थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कौन थे मैक्स प्लैंक, है ना। किसने दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, गिवन बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक, तो मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी थी। अब पहले इनके बारे में जानो कि नॉर्मली मैक्स प्लैंक को बहुत कम लोग जानते हैं दुनिया में, है ना, या थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब इतना इनको वो नहीं दी गई है जितनी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ इतना फेम नहीं हो पाया इनका, या इतना इनको चीजें सम्मान, क्या बोलते हैं उसको यार, मान्यता कैसे हो जाएगी, मान्यता तो जगहों की होती है, ओनर, हाँ इतना ओनर नहीं मिला इन्हें जितना इनको मिलना चाहिए था। मतलब लोगों ने जैसे आइंस्टाइन है उनको बोला अरे आइंस्टाइन है भाई, है ना, तो न्यूटन है, इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। जबकि ये वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स दी थी। दो तरह की फिजिक्स होती है, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी होती है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स के पिताजी ये थे, करता धरता ही ये थे। जब लोग सोच रहे थे ना कि ये चीजें कैसे होंगी, तब इन्होंने क्वांटम फिजिक्स से वो चीज एक्सप्लेन की थी, है ना। तो लोग क्या है, लोगों को मैक्स प्लैंक के बारे में कुछ पता ही नहीं था, या चीजें जहां पर रुक जा रही थी ना वहां पर ये आए थे कि हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। इन्होंने क्वांटम फिजिक्स दी। जैसे ग्रेविटेशन, न्यूटन तो बोल गए ग्रेविटेशन क्या है, सेब गिरा, अर्थ खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण, और उसमें ग्रेविटेशन है। लेकिन कैसे लग रहा है ग्रेविटेशन, है ना, प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, कैसे फोर्स से जुड़े हुए हैं, ग्रेविटेशन फोर्स से जुड़े हुए हैं ना, वो भी पढ़ते हो ना ग्रेविटेशन चैप्टर में, है ना। तो जब पूछा गया कि आपने तो बोला कि ग्रेविटेशन फोर्स से जुड़े हुए है, क्या ग्रेविटेशन फोर्स, तो कैसे लग रहा है ये, क्यों लग रहा है, तो साइंटिस्ट वगैरह क्या बोले, न्यूटन न्यूटन और ये सब बोले दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, वही फोर्स है, कैसे लग रहा है। तब इन्होंने चीजें बताई, इन्होंने बोला कि स्पेस जो है ना वो फ्लैट है, ये स्पेस है, ये फ्लैट है। अगर इसमें किसी हैवी मास की यानी चादर है और कोई हैवी मास की चीज रख दी ना, जैसे सन है उसका मास बहुत हैवी है, तो सन का मास हैवी है तो क्या होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगी, चादर क्या हो जाएगी, नीचे दब जाएगी, और चादर के दबने की वजह से जो स्ट्रेट चादर थी ना वो ऐसे हो गई, कैसे हो गई, ऐसे हो गई। और अब जो प्लैनेट्स है वो इसकी तरफ आएंगे ना, अब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें थी जो किसकी वजह से एक्सप्लेन हुई, मैक्स प्लैंक की वजह से। यही क्वांटम थ्योरी के पिताजी हैं ना, इनकी वजह से ये चीजें हुई है ना। तो हम तो इनको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, छोटा मोटा समझते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, साइंटिस्ट लड़ रहे थे लाइट के बारे में। लाइट ट्रेवल करती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, पढ़ा है ना वर्षन ने फिजिक्स में, पार्टिकल नेचर वेव नेचर। बताओ वेव नेचर को किसने बताया, हाँ अरे डी ब्रोगली ने नहीं, हाँ हाइगन्स ने बताया वेव नेचर को। और फिर ये बात किसने बताई कि ईएम वेव की तरह है, लाइट ट्रेवल करती है ईएम वेव के फॉर्म में, मैक्सवेल ने बताई, है ना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि देखो सुनो, जब भी कोई भी एनर्जी है, लाइट की बात नहीं कर रहे, कोई भी एनर्जी जो है जब वो ट्रेवल करती है ना तो वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती है, पता चल रहा है। तो क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला एनर्जी एनर्जी इज ट्रांसमिटेड in the form of small पैकेट्स, है ना, ठीक है। एंड दीज स्मॉल पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। क्या बोलते हैं स्मॉल पैकेट्स को,
क्वांटा बोलते हैं, है ना। दूसरा, एनर्जी ऑलवेज ट्रांसमिटेड इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। एनर्जी जो है वो जब भी ट्रांसमिट होगी ना, एक डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रांसमिट होगी, है ना। यानी एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, दूसरा कलर ले, कलर तो ब्लैक ही, मार्कर दूसरा, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। कैसे, अभी बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। एक चीज समझो, इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले एनर्जी ट्रांसमिट होती है स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, और स्मॉल पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। बोलो समझ पा रहे हो। अब अगर ये जो क्वांटा है ना, ये जो क्वांटा है, अगर एनर्जी लाइट एनर्जी हुई ना, एनर्जी कौन सी एनर्जी हुई, लाइट एनर्जी हुई, तो इन क्वांटा का ही नाम होता है फोटॉन्स। क्या नाम होता है, फोटॉन्स। और अगर ये एनर्जी साउंड एनर्जी हुई, तो इन क्वांटा को बोलते हैं फोनोन्स। पता पड़ा। तो इसका मतलब अगर लाइट ट्रेवल करेगी ना, तो लाइट भी स्मॉल पैकेट्स में ट्रेवल करेगी, और अब आप उसको क्वांटा नहीं बोलोगे, आप उसको फोटॉन्स बोलोगे। तो फोटॉन्स आर लाइट एनर्जी पैकेट्स, क्वांटाज आर एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। बोलो पता पड़ा। दूसरी चीज, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। डिसकंटिन्यूअस मैनर का क्या मतलब है, गैप हो के आ रहे हैं। सपोज दैट यहां पर ये सूरज है ना, यहां पर ये आप खड़े हो, ठीक है। तीन आंख कैसे बन गई, रुक जाओ, शिवरात्रि को तीन आंख बन रही है, यहां आप खड़े हो, ठीक है। अब सूरज है तो सूरज से क्या आ रहा है, एनर्जी आ रही है ना। थोड़ा ऊपर बनाए थे सूरज को, ताकि सूरज देवता भी आराम से अपना एनर्जी देते रहे। अब नॉर्मली एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में। कैसे आ रही है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में। यानी देखो इस तरह से गिर रही है ना, इस तरह से गिर रही है। बोलो पता पड़ा। हमें क्या लगता था कि लाइट क्या आती है, डायरेक्ट आती है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, नहीं भाई, लाइट जो है वो डायरेक्टली नहीं आती है। लाइट किस फॉर्म में आती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आती है। एक बात बताओ, अगर लाइट छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में आ रही है और डिसकंटिन्यूअस मैनर में आ रही है, तो जैसे एक फोटोन गिरा तो उजाला हो गया, फिर दूसरा गिरा तो अंधेरा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना। अगर आप लाइट का बल्ब ऑन ऑफ करोगे, जाओ जरा करना, जाओ जरा, मैं बताऊंगा वैसे करो जरा। ट्यूबलाइट लगी हुई है ना, और उसको कंटिन्यू 15-20 बार, उसको 15-20 बार ऑन ऑफ करो जरा कंटिन्यू। हाँ, जल्दी 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 देखो। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ऐसे आना चाहिए ना, डिसकंटिन्यूअस तो ऐसे आनी चाहिए ना लाइट। क्यों डिसकंटिन्यूअस है ना, कैसे आ रही है, जल्दी छोड़ दो, कैसे आ रही है, क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा, फिर जब डिसकंटिन्यूअस है फिर भी ऐसा क्यों नहीं फील हो रहा, क्यों। पहली बात तो फोटॉन्स के बीच में गैप बहुत कम है, बहुत ना की बराबर। पहला, बंदूक देखिए, पिस्टल, एक गोली मारी, उसके बाद फिर दूसरी मारी, ऐसा होता है ना। जैसे ये बंदूक है ना, आप बना लो यार जैसी भी मैं बना रहा हूं, आप समझ जाना। ये बंदूक है, आपने एक गोली मारी, एक बुलेट निकली, एक बुलेट पहुंची और यहां आके इसको लगी, उसके बाद फिर आपने दूसरी बुलेट चलाई, तो इनके बीच में कितना बड़ा गैप है। लेकिन वहीं पर मैंने आपको दे दी स्टैंड गन या मशीन गन, है ना। और अब आप क्या कर रहे हो, आप एकदम से जब मशीन गन चलाते हैं क्या होता है, बहुत सारी गोलियां एक साथ निकलती है। पता पड़ा पर सेकंड 100 गोलियां निकल जा रही है, पर सेकंड 50 गोलियां निकल जा रही है, तो इसका मतलब बहुत सारी गोलियां निकल रही है। तो क्या वो गोलियां एक दूसरे से चिपक के ही निकलती है, कि आपने सामने वाले को गोली मारी और ऐसे करके यहाँ पर लाइन बन के गई, और ये जो इंसान खड़ा था इसकी बॉडी में पूरी लाइन घुसती जा रही है, ऐसा होता है यार। यहाँ से गोली मारी, एक पतली से लाइन बन गई और लाइन से जुड़ गए, नहीं ना। क्या होता है, एक एक करके लगती है ना,
इसका मतलब इन गोलियों को हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, कि मशीन गन की स्पीड बहुत तेज है ना गोली फेंकने की, लेकिन वो चल कैसे रही, बहुत धीरे, मतलब बीच में थोड़ा सा गैप है। समझ आ रहा है? सेम वही सीन किसके पास और साथ हो रहा है, फोटोन्स के साथ। फोटोन्स गिर तो रहे लेकिन उनके बीच में गैप बहुत कम है, इसलिए हमें अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला नहीं दिख रहा। बोलो पता चला? पता चला? अब अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स को पढ़े फोटोन्स की, तो उसको भी देखते हैं जरा। इसको मिटाओ उस साइड का, तो है ना। अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखते हैं करेक्टरिस्टिक्स। ये बात समझ आई ना बच्चों? हाँ, क्योंकि आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़नी है काफी सारी, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन किसके बारे में बात कर रहे हैं, फोटोन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, फोटोन क्या है, लाइट एनर्जी है, तो ट्रेवल करेगा किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से। तो फोटोन ट्रेवल्स with the speed of light in vacuum। बोलो सही बात है? अगर मैं स्पीड और वेवलेंथ की बात करूं, तो स्पीड और वेवलेंथ जो है वो मीडियम के अकॉर्डिंग हमेशा चेंज हो जाती है, इस बात को याद रखना, है ना। यानी सेकंड पॉइंट क्या है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, स्पीड एंड वेवलेंथ of photon changes with medium, whereas frequency and energy of photon always remains कांस्टेंट। जबकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या रहती है, कौन सी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन बनता है यहां से कि अगर मीडियम चेंज किया जाए तो लाइट में क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी या क्या चीज चेंज नहीं होगी। तो लाइट की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। बोलो पता पड़ रहा है? ठीक है। कैसे, सबको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी। एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, लैम्डा इज वेवलेंथ। हाँ, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो होगा क्या, जब स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को हमेशा मैनेज करके रखेंगे। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, एच इज कांस्टेंट। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट चीज, थर्ड, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, जीरो होता है। यानी फोटोन अगर किसी से आगे टकरा के रुक गया तब उसका कोई भी मास नहीं होगा। खुद से सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर फोटोन का मास होता तो आपके ऊपर सनलाइट पड़ रही है और उसका मास अगर 0.0000001 ग्राम भी होता ना, तब भी अगर फोटोन का इतना भी मास होता तो तुम्हारे ऊपर था तो तुम्हारी स्किन में छेद करके पार हो जाता, है ना। फिर तुम हर जगह से सांस लेते, है ना। समझ आ रहा है? फिर तुम छेदी सिंह बन जाते। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। हाँ, ऐसा होगा भी नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, फोर्थ, अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का एक और नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू एच न्यू। और न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। दैट मीन्स एनर्जी का एक फॉर्मूला और क्या हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा। बोलो समझ पा रहे हो? एक बार इतना नोट करो, फिर एनर्जी के बारे में और भी चीजें मुझे आपको बतानी है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं देखो एनर्जी के बारे में। अभी हमने एनर्जी के फॉर्मूला लिखे। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, एनर्जी इक्वल्स टू होता है क्या है, एच न्यू, या फिर एनर्जी इक्वल्स टू होता है बेटा एच सी अपॉन लैम्डा। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, याद क्या रखना है, ये जूल में है। अगर आपसे जूल में एनर्जी पूछिए ना
तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, यानी यूनिट क्या है, जूल है। व्हाट इज एच, व्हाट इज एच, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी गुड। और एच की वैल्यू क्या होती है बेटा, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है फॉर वन फोटोन, सिर्फ एक फोटोन के लिए ना, किसके लिए, सिर्फ एक फोटोन के लिए। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा फोटोन को यूज करें तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एक बात बताओ, एक फोटोन था, एनर्जी थी 10 जूल, 10 फोटोन है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 जूल। यानी क्या किया, नंबर ऑफ फोटोन को मल्टीप्लाई किया ना। तो यहां पे भी हम बस क्या कर रहे हैं, एनर्जी इक्वल्स टू एन एच न्यू जूल, या फिर एनर्जी इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लैम्डा जूल। इसको यूज कर सकते हैं, पता पड़ रहा है। दिस द फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आपसे एनर्जी बोल दिया जाए कि निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ आ रहा है? तो क्या आप एनर्जी को जूल में निकाल करके और उसको 1.6 से मल्टीप्लाई, वो जूल है ना, और 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आंसर? पता पड़ रहा है? अरे बोलो हाँ। लेकिन इतना करने से अच्छा है ना, हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लेते हैं, है ना। एनर्जी इक्वल्स टू 12400 अपॉन वेवलेंथ, लेकिन वेवलेंथ किसमें लोगे, एंगस्ट्रॉम में लोगे। और ये एनर्जी किसमें है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दी है तो क्या करोगे, तो एनर्जी इक्वल्स टू 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर, और यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो गया एनर्जी का, देखो लाइट पे कौन सा आ रहा है, ये वाला ज्यादा आ रहा है, दिख नहीं रहा, दिख रहा है, हाँ तो ठीक है, देख लेंगे सब। तो एनर्जी क्या हो गई, 1240 अपॉन वेवलेंथ नैनोमीटर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो समझ आई ये बात? अच्छा, अगर एन नंबर ऑफ फोटोन के लिए निकालें, ये किसके लिए, एन फोटोन्स के लिए, ये किसके लिए, ये फॉर वन फोटोन। अगर एन फोटोन्स के लिए निकालेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एन इंटू 12400 अपॉन वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर एनर्जी इक्वल्स टू एन इंटू 1240 अपॉन वेवलेंथ नैनोमीटर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो समझ आ रहा है? अब ये फॉर्मूला भी आसान है। अब क्या क्या चीजें, क्या आपको पता है 1 नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -10 मीटर होता है, -9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर होता है। ये बातें अपने को पता है, चलो शाबाश। अगर ये बातें पता है तो इस चीज को सुनो। अगर आपको बोला है 2000 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे सिर्फ 2000 लिखोगे, 10 की पावर -10 नहीं लिखोगे। बोला 2000 नैनोमीटर, तो सिर्फ 2000 लिखोगे, 10 की पावर -9 मीटर नहीं लिखोगे, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ पे लिखनी नैनोमीटर में, हमें उसे मीटर में कन्वर्ट नहीं करना। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में हमें मीटर में कन्वर्ट नहीं करना। दूसरी चीज, अगर जूल में एनर्जी निकालनी है तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, हर बार एच, देखो एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, व्हाट इज सी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, बार बार एच और सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इतना टाइम किसके पास है, तो आप तो सिंपल सी बात याद रखो, एच इंटू सी जो होता है ना, वो होता है बेटा 19.8 इंटू 10 की पावर -26। पता चल रहा है? अब इसका मतलब एच इंटू सी की वैल्यू होती है 19.8 इंटू 10 की पावर -26। अब आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और सुन लो, फिर नोट करना। ठीक है, एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूं, ताकि हमें आगे जाके जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, है ना। पावर सुना है, पावर, हाँ क्या होती है पावर, अगर पावर को बोलूं तो
तो डिफाइन करो जरा क्या है पावर। वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है तुमने, बोलो क्या होता है पावर? एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर इज एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। पूरा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो एनर्जी, अरे यार, एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स ई अपॉन टी। अच्छा देखो पावर, ये एनर्जी को क्या लिखते थे हम? एस सी अपॉन लेमडा, और पावर क्या हो जाएगा? एस सी अपॉन लेमडा टी। या फिर एनर्जी को क्या लिखते थे? एच न्यू, तो एच न्यू अपॉन टी, यही पावर है। समझ पा रहे हो? शाबाश। और ये किसके लिए? फॉर वन फोटोन। लेकिन अगर फॉर एन फोटोन के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा? एन एस सी अपॉन लेमडा टी, या फिर एच न्यू अपॉन एन एच न्यू, एन एच न्यू अपॉन टी। और ये किसके लिए होगा? फॉर एन फोटोन्स, इसलिए होगा एन नंबर ऑफ फोटोन्स। बोलो भाई चला, अब तो कर लोगे। अब एक बार इसको पूरे फॉर्मूले को, इन चीजों को नोट करो, फिर इनको अप्लाई करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, है ना। करो जरा बच्चों नोट। चलो तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जरा, कई सारे करेंगे। पहला एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 100 फोटोन्स। मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल, दोनों में निकालनी है, ऑफ 100 photons if the wavelength of light is, if the wavelength of light is 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, करो जरा सब लोग। चलो देखो सॉल्व करते हैं। पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। देखो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे सॉल्यूशन, तो एनर्जी इक्वल्स टू एन इंटू 12400 अपॉन वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में, यही था ना। तो एनर्जी निकालनी है, एन कितना है बेटा? 100 इंटू 1240000 अपॉन 2000। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से काटा तो 2 6 12, 2 2 4, 62 इंटू 10 इज 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। दैट मीन्स अगर आप जूल में निकालते हो तो 620 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और 620 को मल्टीप्लाई कर लो 1.6 से। 0 6 2 12, 6 से 36 और 37 और 0 2 और 6, 0 2 7 और 2, अरे 7 और 2 9 और 9, दैट मीन्स कितना आया? 9920 इंटू 10⁻⁹, है ना। अब अगर आपको पॉइंट को शिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे? 2 पॉइंट शिफ्ट करोगे, 2 वैल्यू कम कर दोगे। हाँ बोलो, हाँ एक पॉइंट है ना, 0 खत्म हो गया, वेरी गुड। तो 0 खत्म हो गया। अब आप पॉइंट को शिफ्ट करो, अगर 2 पॉइंट शिफ्ट करने हैं तो 9.92 इंटू 10⁻⁷, या फिर 99.2 इंटू 10⁻⁸ जूल, है ना। ये भी जूल में, तो तीनों में से आप किसी में भी निकाल दो। आसान था ना? देखो बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन दू। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा मेरा, अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ, रुक जाओ लिखते हैं। अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ, a light source of wavelength 2000 angstrom emits 0.5 joule energy, comma, the number of photons emitted will be
विल बी क्वेश्चन मार्क। अब एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ दिया, आप बोला कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट होंगे, है ना। मारो जरा ट्राई। चलो तो आओ मेरी बारी। देखो आपका फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इक्वल्स टू NHC अपॉन NSC अपॉन लैम्डा। लैम्डा वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि वेवलेंथ दी हुई है, एन तो फोटोन निकालनी है, एनर्जी जूल में दी है इसलिए वाला फॉर्मूला लगाया है ना। अब एनर्जी की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.5 इक्वल्स टू एन निकालना है। एच इंटू सी मैंने भी आपको बताया था कितना था, 19.8 इंटू 10⁻26 अपॉन वेवलेंथ इज 2000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻10। पता चल रहा है। अब देखो एक चीज, सबसे पहले तो यहां से ये वाला पार्ट कट कर दो, कितना बचा -16, है ना। और अब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2000 अपॉन 19.8 इंटू 10⁻16। अच्छा 0.5 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, है 1000 हो जाएगा ना। 0.5 इंटू 2000 इज 1000 अपॉन, देखो 10⁻16 को ऊपर लिख देते हैं -16, जब रेसिप्रोकेट हुआ तो क्या हो गया 16 अपॉन 19.8। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो दो तरीके हैं, या तो 19.8 को 21 के सॉल्व कर लो तो थोड़ा एक्यूरेट के पास पहुंच जाओगे, है ना। और अगर पूरा एक्यूरेट करना है तो जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50.50 इंटू 10⁻16, है ना। जो डिवाइड करोगे यही आएगा ना। तो बस आ गया आंसर। नंबर ऑफ फोटोन कितने, 50.50 इंटू 10⁻16 आर द नंबर ऑफ फोटोन्स। एक क्वेश्चन और दूं, पावर का देता हूं क्योंकि उसके अंदर एक टॉपिक और पढ़ाना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, है ना। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे फंसते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड पर सेकेंड। मेरा क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड, मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी photons are emitted per second by a 5 milliwatt laser, by a 5 milliwatt laser operating at 620 नैनोमीटर, 620 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो करो सॉल्व, बताओ क्या होगा सॉल्यूशन, है ना। चलो जरा सॉल्व करते हैं। देखो पावर इक्वल्स टू एनर्जी एन अपॉन टी होता है। पावर कितनी दी हुई है, 5 मिलीवॉट, इसका मतलब 5 इंटू 10⁻³ वॉट। एन निकालना है, एनर्जी इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्डा और इंटू टी। टाइम कितना दिया है, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, तो 5 इंटू 10⁻³ वॉट इक्वल्स टू एन इंटू एच इंटू सी इज 19.8 इंटू 10⁻26 अपॉन वेवलेंथ 620 इंटू 10⁻⁻9 और सेकंड तो 1 है टाइम, तो एन इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 620 इंटू 10⁻9 अपॉन 19.8 इंटू 10⁻26, है ना। अब पहले पावर शॉर्ट आउट कर लो, 5 इंटू 620 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 19.8 इंटू 10⁻26। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो, मल्टीप्लाई करने की, हाँ मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 0 5 2 10 5 6 30 और 31 अपॉन 19.8 और ये 10⁻26 ऊपर चला गया तो प्लस 26 यानी 10⁻14। और जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा 1.56 इंटू 10⁻16 इज द आंसर। यही है ना आसान। चलो इसको नोट करो, ताकि फिर एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं हम लोग, फोटो डिसोसिएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ठीक है, करो जरा नोट।
चलो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक टॉपिक और है छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में इसका बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और वो भी पिंक बॉक्स में दिया हुआ है, पिंक बॉक्स में है ना। तो देखो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? फोटो डिसोसिएशन। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? फोटो डिसोसिएशन। फोटो डिसोसिएशन का मतलब क्या है? फोटो मतलब लाइट और डिसोसिएशन मतलब तोड़ना। लाइट की प्रेजेंस में किसी को भी तोड़ने को क्या बोलते हैं? फोटो डिसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बॉन्ड को तोड़ने के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने बोला X2 है, तो X2 के बीच में X और X बॉन्ड है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? इस बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज सुनो ध्यान से, अगर आपको बोला कि X2 का बॉन्ड तोड़ना है आपको, तो क्या एक X2 आपको देते हैं? नहीं, एक मोल के रिस्पेक्ट में हमेशा बात होती है। किसके रिस्पेक्ट में बात होती है? पर मोल। तो अब जहां पे भी आपको क्वेश्चन में एनर्जी मिल जाए इतने जूल पर मोल, इतने किलो जूल पर मोल, अगर ऐसे एनर्जी मिल जाए ना, समझ जाना वो एक मोल के रिस्पेक्ट में उसे दी हुई है एनर्जी, और हमें क्या करना है? सिर्फ एक बॉन्ड की तोड़नी है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम एनर्जी की बात करें तो नॉर्मली अपना एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा या फिर एच न्यू। लेकिन ये किसके लिए? ये जो एनर्जी है ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना। ये जो एनर्जी है, देखो यार ऑब्वियस सी बात है, ये फोटोन आके गिरा तभी तो ये बॉन्ड टूटा। तो ये जो एनर्जी है ये वही तो एनर्जी जिसकी वजह से बॉन्ड टूट रहा है। तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी भी एक तरह की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। समझ पा रहे हो इस बात को? ये दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? देखो दोबारा बता देता हूं। देखो आपका X2 का बॉन्ड था XX, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या आएगा? आपका फोटोन आएगा। तो फोटोन की जितनी एनर्जी होगी उसी के हिसाब से बॉन्ड टूटेगा। तो अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी यहां बोल सकता हूं ये जो है ये क्या है? ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द बॉन्ड is called bond dissociation एनर्जी। बोलो समझ आ रहे? अब समझ पाए? और इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या है? एच न्यू या फिर Hc अपॉन लैम्डा। और यही तो फॉर्मूला हमारी एनर्जी का होता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला भी तो सेम ही हुआ ना, है ना। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर वन बॉन्ड, सिर्फ एक बॉन्ड के लिए। लेकिन अगर आपसे बोला गया फॉर वन मोल बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड के लिए अगर बोला गया तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक मोल का मतलब कितने बॉन्ड? 6.022 इंटू 10⁻23 बॉन्ड। और इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? Hc अपॉन लैम्डा या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एच न्यू। यही तो एनर्जी लगेगी। समझ पा रहे हो? तो अगर आपको क्वेश्चन में एनर्जी जूल पर मोल करके दी हुई है या किलो जूल पर मोल दी है तो समझ जाना वहां पर मोल आ गया, यानी एक मोल के लिए आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको यूज करना पड़ेगा। कैसे? अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करो, फिर मैं उसको समझाऊंगा या मैं करके बता देता हूं। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करके बताता हूं। देखो हमारा क्वेश्चन है बेटा आपका
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, यहां लिखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, है ना, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द, ये रहा, कैलकुलेट द, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन of light required to break chlorine-chlorine bond if the bond energy of chlorine-chlorine bond is 1.204 किलोजूल पर मोल। बोलो पता पड़ा? समझ पा रहे हो? अब देखो सुनो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपको एनर्जी दी हुई है 1.204 किलो जूल पर मोल, यानी ये जो एनर्जी है किसके लिए? ये एक मोल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लेकिन क्या आपसे तो क्या बोला है? क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना है ना, यानी एक का बॉन्ड तोड़ना है ना। तो ये जो एनर्जी है तो किसके लिए दी हुई है? एक मोल के लिए दी हुई है। तो 1 मोल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड के लिए जो एनर्जी दी हुई है वो दी हुई है, देखो किलोजूल को जूल में कर ले क्या, है ना, 1204 जूल पर मोल ये दी हुई है, यानी एक मोल के लिए कितनी दी हुई है? 1204 जूल दी हुई है। लेकिन आपको तो एक के लिए चाहिए ना, तो फॉर 1 क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 1204 अपॉन एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो क्या यही एनर्जी चाहिए? समझ पा रहे हो? यहां तक किसी को कोई डाउट है? पूछो, पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। आपको जो एनर्जी दी है एक मोल के लिए दी है। अगर एक मोल के लिए इतनी एनर्जी है तो एक मोल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कितनी हो, 6.022 इंटू 10⁻23, यही है। तो एक के लिए कितना होगा उससे डिवाइड कर दो। क्या आपके पास एनर्जी आ गई? तो एनर्जी आपकी आ गई 1204 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एस सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? लैम्डा पूछा है ना। तो इक्वल्स टू एस सी की वैल्यू 19.8 इंटू 10⁻26 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा? 19.8 इंटू 10⁻26 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1204। अब जरा मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 119.2356 इंटू 10⁻26 में से 23 गया तो -3 अपॉन 1204। जरा डिवाइड करना, 0.009 है ना, इंटू 10⁻−3, ये आ गई, है ना। ये जो वेवलेंथ है किसमें आई है? मीटर में आई है ना। अब आप इसको और चेंज कर लो, आप लिख लो 2 पॉइंट और शिफ्ट कर लो, 3 कर लो या 2 कर लो, 3 पॉइंट शिफ्ट कर लो, 2 कर लो, चलो। तो 9.9 इंटू 10⁻5 मीटर इज द आंसर। पता चला? तो ऐसे क्वेश्चन घुमाएंगे और एग्जाम में बड़ा चालाक है, डायरेक्ट नहीं देगा, ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा ना कल, वहां पे यहां से क्वेश्चन घुमा के देगा आपको। कर लोगे? क्या ये वाला पार्ट सबने नोट किया है? नहीं किया? चलो तो आज इतना ही करें। समझ पाओगे या एक आध क्वेश्चन और दूं करने के लिए? एक क्वेश्चन और दूं क्या? अरे बोलो। चलो एक काम करो, सारी चीजें मैं एज इट इज दे रहा हूं, क्वेश्चन सेम है, आपको क्या करना है, यहां पे नंबर ऑफ फोटोन निकालने। सारी चीजें मैं एज इट इज दे रहा हूं। अब क्या मैंने वेवलेंथ भी दे दी, वेवलेंथ यही यूज करना, वेवलेंथ ये जो आई है ना यही यूज करना। और सेम क्वेश्चन है, एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटोन। निकाल लोगे? चलो उसको निकालना। आंसर बता दूं उसका,
जब सारी चीजें सेम है तो, या वेवलेंथ चेंज कर दूं वेवलेंथ चेंज। तो एक काम करते ना, ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर आप वेवलेंथ को क्या करना, आप वेवलेंथ को मान लेना 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो क्वेश्चन एज इट इज है, बस वेवलेंथ को मैंने कर दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम। आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 121.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, 121.24 इंटू 10 की पावर 6, 24 इंटू 10 की पावर 6। तो आप लोग सॉल्व कर लेना। सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ वेवलेंथ और दी हुई है, यहाँ सेम क्वेश्चन लिखना, ब्रैकेट में वेवलेंथ लिख लेना, सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही करें, कर लो जरा नोट।